वेलकम टू केजे साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब क्या बनना है। ठीक है, तो हमारा जो गोलीय दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो फर्स्ट में देखेंगे हम लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जो होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होता है आता है वो किरण, उसमें हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें हम एक दर्पण ले लेते हैं जो कि अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, एक हम दर्पण ले लिए जिसका नाम है, इस दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, एक दर्पण लिए, अवतल दर्पण है। अब कह रहा है इसमें जो हमारा जो किरण आएगा वो क्या होगा? मुख्य अक्ष से समांतर आएगा किरण। देखो मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एक मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हमारा ध्रुव है, दर्पण का क्या है? ध्रुव है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है जो दर्पण है उसमें जो किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। तो मतलब दर्पण नहीं मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर कोई किरण क्या जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है किरण। अब है जाएगा तो मतलब टकरा कर लौटेगा भी ना। तो लौट रहा है तो कहाँ से लौट रहा है? टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रहा है। किससे होकर गुजर रहा है? फोकस से होकर। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, कह रहा है जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। और कोई पूछ दे जो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण होती है वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है? तो फोकस से होकर गुजरती है। अब उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? इसमें होगा कि मुख्य अक्ष से समांतर जो आपतित किरण है दर्पण से प्रवर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी? क्या होगा उसमें? उसमें होगा कि फोकस आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हम देख लिए उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। इसमें भी कह रहा है जब दर्पण जो मुख्य अक्ष से समांतर जो दर्पण जो किरण जाएगा मुख्य अक्ष से समांतर, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होगा? लौट जाएगा। ये भी लौटेगा ना। ठीक, ये लौट गया। और ये देखो यहाँ पर दिख रहा है मिलते हुए क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो कहाँ पर प्रतीत होता है हो रहा है? इसमें फोकस मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और इसने फोकस पाकर मिलती है। उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में फोकस पाकर मिलती है। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। लिखेंगे कि अवतल दर्पण में, ठीक है, लिखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, कौन सा अक्ष है? तो मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? तो फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, इसका ये आंसर है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे लिखा है के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। फोकस से होकर क्या होती है? गुजरती है। देख लेते हैं, और देखते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारे कौन सा दर्पण हो गया? ये दर्पण का नाम है अवतल। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा ध्रुव है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र हो गया, जिसको शेष रेखांकित करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण जा रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण जा रहा है और दर्पण से टकराएगा तो उसके बाद लौटेगा भी ना। टकराने के बाद लौट रहा है,
कहाँ से होकर लौट रहा है, तो फोकस से होकर क्या कर रहा, गुजर रहा है। तो यही लिखे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, फोकस से होकर गुजरती। देखो यहाँ फोकस होकर गुजर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। जो मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण हमारा किस होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे तो उत्तल दर्पण में हमारा ये होगा। देखो ये हमारा हो गया ध्रुव। जब मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण जा रहा है, तो जाने के बाद क्या होगा, टकराएगा। टकराने के बाद वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, लौट रहा है। इसमें होगा कि मिलती हुई प्रतीत होती है, कहाँ पे, तो फोकस पे। इसमें आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे लिख देंगे। उत्तल दर्पण में लिखना होता है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से मतलब फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे लिखेंगे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल में लिखेंगे फोकस से होकर गुजरती है, और इसमें लिखेंगे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा कि फोकस के दिशा में आपतित किरण। ठीक है, फोकस के दिशा में क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण कह रहा है कि फोकस की दिशा में जो आपतित किरण है वो क्या है। तो अगर कोई दर्पण लेते हैं और उसमें फोकस की दिशा में जो आपतित किरण आएगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसे गुजरेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पणों में जो प्रतिबिंब होगा बनेगा कैसे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें कि जब कोई दर्पण में, चाहे अवतल दर्पण में, फोकस से आती हुई जो आपतित किरण होगी, लिखते पहले देखो कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, चाहे यहाँ पे लिख दे तो कोई भी किसी भी दर्पण में, जब किसी दर्पण में, कोई भी दर्पण लेता हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ठीक है, जब किसी भी दर्पण में, जब किसी भी दर्पण में फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण मतलब फोकस की दिशा से आती हुई प्रकाश की किरण होते हैं। ठीक है, जब किसी दर्पण में फोकस की दिशा से आती प्रकाश की किरण, दर्पण में फोकस की दिशा से, ठीक है, फोकस की दिशा से आती प्रकाश की किरण, आती किसी किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एक बात बताओ तो कि जब किसी भी दर्पण में अगर फोकस की दिशा से जो आती है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से, मतलब किस ओर गुजरेगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। किसके समांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, निकलती है, समांतर निकलती है, निकलती है। देखो इसको दिखाते हैं कैसे निकलता है। कहता है कि जब किसी भी दर्पण में फोकस की दिशा से अगर आती हुई प्रकाश की किरण जो है ना, अगर वो दर्पण से टकराएगा, यानी कि दर्पण से प्रवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो कैसे निकलेगी, तो देखो यार यहाँ पे एक हम अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, अवतल दर्पण लेने के बाद देखो यहाँ पे जो हम अवतल दर्पण लिए है, ठीक है, और इस क्या किया, एक मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया।
ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण है फोकस की दिशा से आए, कहाँ से आएगी, फोकस की दिशा, यहाँ है, पूरा सीधा होगा। ठीक, फोकस की दिशा से आ रहा है। ठीक है, फोकस की दिशा से आएगा तो दर्पण से टकराएगा ना, टकरा दर्पण से प्रवर्तन का, दर्पण से टकराएगा तो प्रवर्तन होगा इसका। प्रवर्तन के बाद देखो कहाँ से वो गुजर रहा है, देखो तो किधर निकल रहा था, मुख्य अक्ष से क्या हो रहा है, समांतर निकल जा रहा है। कौन सा दर्पण है, तो हमारा ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कह रहा है कि जब किसी भी दर्पण में, कोई भी दर्पण ले ले, चाहे अवतल दर्पण ले चाहे उत्तल दर्पण ले, अगर उसमें जो है फोकस से होकर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आ रहा है। मान लो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से आ रहा है। मतलब फोकस, फोकस से आकर निकलता है ना, वहां से जो दर्पण पर पड़ेगा, तो दर्पण पर पड़ने का क्या होगा, उसको टकराएगा, और टकराने के बाद कहाँ से निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर निकल रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे कि जब किसी भी दर्पण में फोकस की दिशा में आती प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से पर निकलती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फोकस की दिशा में देख लिया। अब देखते हैं कि वक्रता केंद्र, अब देखते हैं कि यहाँ वक्रता केंद्र की अगर दिशा से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो दर्पण से परावर्तन का कहाँ से होकर लौटेगा, किससे होकर लौटेगा। अगर देखिए अगर फोकस से आया था तो मुख्य अक्ष से समांतर लौटा था। अब मुख्य अक्ष से समांतर पहले देखे थे तो फोकस अगर गुजरा था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र से अगर होकर आएगी तो कहाँ से लौटेगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण। देखो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी दर्पण में ले ले, कोई भी, चाहे अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में, किसी भी दर्पण में अगर ले ले तो उसमें देखेंगे वक्रता केंद्र जो होता है हमारा, जैसे एक दर्पण ले लिए, पहले देख लेते दर्पण में देख लेते हैं कि हमारे क्या हो गया, एक अवतल दर्पण ले लिए। ठीक है, अवतल, यहाँ पे क्या पार दिया, एक मुख्य अक्ष पार दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, तो वक्रता केंद्र क्या हमारा ए है, इसके दिशा में क्या हो रहा है, हमारा प्रकाश की किरण आ रहा है। तो अब कह रहा है कि इसमें जो प्रकाश किरण आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन कहाँ से लौटेगा, आप बताओ, फोकस होकर लौटेगा कि मुख्य अक्ष से समांतर लौटेगा या इसी पथ पर जाकर वापस लौट जाएगा, क्या होगा। तो ये हम लोग जानेंगे कि जो होता है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित प्रकाश किरण क्या है। इसमें होता है कि जो वक्रता केंद्र की दिशा में से प्रकाश किरण आती है ना, तो जो दर्पण में पड़ता है, तो दर्पण में पड़ने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि जिस रास्ते से आया उसी रास्ते पर क्या होता है, वापस चला जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आया तो वक्रता केंद्र के ही रास्ते पर क्या हो गया, घूम गया, यानी कि वापस लौट गया। यही ना कि जब किसी भी दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा से आती प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण में पड़ती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होती है, उसी पथ में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसमें लिखेंगे किसी भी, ठीक है, अब इसमें लिखना तो क्या लिखेंगे, किसी भी दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा से आती प्रकाश की किरण, किसी भी दर्पण में, ठीक है, वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरण, किसी भी दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरण दर्पण को पड़ता है, किसी भी दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा से आती प्रकाश की किरण, आती प्रकाश
कि किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से किरण दर्पण पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है तो देखो क्या होता है, किसी भी दर्पण में वक्ता केंद्र की दिशा में आपकी प्रकाश की किरण दर्पण में पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या होती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है, लौट जाती है। कहने का मतलब है, अगर अवतल दर्पण में देख लिए और उत्तल दर्पण में देखते हैं कि हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हमारा ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया वक्रता केंद्र। और इसमें कह रहा है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो रहा है, आती प्रकाश किरण। ठीक है, आती प्रकाश किरण जब किसी भी दर्पण में पड़ेगा तो जिस रास्ते से आएगा ना, उसी रास्ते पर क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो वक्ता केंद्र की दिशा में अगर जो प्रकाश किरण है तो वक्ता केंद्र पड़ने के बाद यानी कि दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर क्या हो जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। इसमें भी देख लेते हैं कि हमारा दर्पण है, ये अवतल दर्पण हमारा और हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर वक्ता केंद्र यानी कि सी है, सेंटर है। ठीक है, और इसमें इधर से किरण आ रहा है तो दर्पण है, तो दर्पण पर टकराया, दर्पण टकराने के बाद क्या हो रहा है, इसी पथ पर क्या हो रहा है, वापस लौट जा रहा है। इसमें लिखेंगे कि किसी भी दर्पण में वक्ता केंद्र की दिशा से आती प्रकाश की किरण अगर वह दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। ठीक है।